Hello and Namaste. India is a cricket crazy country and people in this country have tremendous romance for this sport. हमारे देश में हर बच्चे को अपने दूसरे या तीसरे बर्थडे में ही एक क्रिकेट बैट और बॉल गिफ्ट में मिलता है. They say it is religion in our country और इन्हें उसका भगवान कहा जाता है. जब सचिन तेंदुलकर ने अपने 16वें साल में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और उसके बाद जो भी उन्होंने अचीव किया वो डेफिनेटली अनपैरेलल्ड है. लेकिन उसके बाद हर पेरेंट्स की उम्मीदें जग गई कि अपने बच्चों को भी भारत के लिए खेलना चाहिए, वो भी कम से कम उम्र में. नॉर्मली क्रिकेटर का करियर स्पैन मैक्सिमम 35 to 40 इयर्स तक होता है टू प्ले एट दैट हाईएस्ट लेवल एट कॉम्पिटिटिव लेवल. बट फॉर समवन एज इज जस्ट अ नंबर. Praveen Vijay Tambe played the biggest league in this globe for Rajasthan Royals at 41. कौन प्रवीण तांबे? ये बायोपिक आ रही है प्रवीण तांबे की, जिसमें प्रवीण तांबे की भूमिका निभाई है श्रेयस तलपदे ने. प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर में 1971 में मुंबई के मुलुंड इलाके में हुआ. उन्होंने अपना स्कूलिंग सैमसन इंग्लिश हाई स्कूल से और अपना कॉलेज सिद्धार्थ से कंप्लीट किया. कॉलेज के लिए भी उन्होंने सिर्फ जूनियर लेवल की क्रिकेट ही खेली थी, वो भी ओनली एज अ फील्डर. प्रवीण अपने एरिया की यानी मुलुंड भांडुप के एरिया की एक राज 11 टीम के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे. उस जमाने में मुंबई के चेंबूर में राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफी एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट हुआ करता था. प्रवीण पहले 3 से 4 साल तक उस टूर्नामेंट को एज अ स्पेक्टेटर बाहर खड़े रहकर देखते रहे और 1997-98 के सीजन में प्रवीण रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट टेनिस बॉल क्रिकेट टीम ऑफ द सिटी, मैचलेस, एंड ही बैग्ड मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड फॉर दैट टूर्नामेंट. कई साल बीतते गए. प्रवीण तांबे अपने क्लब्स के लिए, कंपनीज के लिए क्रिकेट खेलते गए, लगन के साथ, आत्मीयता के साथ, श्रद्धा के साथ, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. एक दिन डीवाई पाटिल को खेलते हुए प्रवीण तांबे was spotted by Mr. Zubin Bharucha and Monty Desai. उन्होंने प्रवीण तांबे को राजस्थान रॉयल्स के नेट तक पहुंचाया और वहां पे द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ इंडियन टेस्ट हिस्ट्री picked प्रवीण तांबे to play for Rajasthan Royals and he is none other than Mr. Rahul Dravid. Praveen played his cricket with dignity, with integrity, courage and perhaps the most of all, modesty. Let's meet a man of few words, the real hero, मिस्टर प्रवीण तांबे. प्रवीण की मूवी आ रही है, कौन प्रवीण तांबे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है प्रवीण तांबे. थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए. ये है प्रवीण तांबे इस एपिसोड को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रवीण तांबे फॉर ज्वाइनिंग मी. बहुत 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 शुक्रिया. कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस फॉर योर न्यू बायोपिक विच इज कमिंग अप. सो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. So, मेरा पहला सवाल प्रवीण, आपको क्या फीलिंग्स है? आपकी मूवी आ रही है, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है? फीलिंग्स तो बहुत इमोशनल भी है क्योंकि ये मूवी में मेरी जर्नी बताई है. तो किसी की भी जर्नी अगर बताती है इतना बिग प्लेटफॉर्म पे तो फीलिंग तो जरूर होगी, क्योंकि जो भी मैंने किया है इतने सालों से, जो मेहनत की है मैंने, जो कोशिश की है हर कुछ पाने के लिए, वो सब अभी दुनिया के सामने आने वाला है एक मूवी के जरिए. तो बहुत अच्छी फीलिंग भी है और थोड़ा दिल में थोड़ी ये है कि मूवी देख के बाहर आएंगे सब लोग तो खुश होंगे. मुझे ऐसा फीलिंग है क्योंकि खुश भी होंगे. और तो ये मूवी का टाइटल ही है कौन प्रवीण तांबे. तो मुझे ऐसा लगता है ये मूवी देखने के बाद आपके सब जो भी मूवी देखेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले भी, लोग, आम आदमी भी बोलेगा यार मैं प्रवीण तांबे हूँ, मैं प्रवीण तांबे बनना चाहता हूँ. ऐसी आशा करता हूँ मैं, क्योंकि ये मूवी में सब कुछ बताया है कि मैं कैसे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, क्या करना है. क्योंकि सब लोग बोलते हैं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर ये मूवी के जरिए सब बोलने चाहे, सब बोलेंगे कि यार मैं भी कर सकता हूँ. अगर प्रवीण कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ. सीरियसली प्रवीण, आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल है और वो जब ये पर्दे पे आएगी डेफिनेटली हर इंसान ये कहेगा कि ये है प्रवीण तांबे एंड इट इज डूएबल. सुपर. प्रवीण, ज्यादा प्रेशर किस में था? पहली आईपीएल की गेम खेलने में ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था या मूवी आ रही है उसमें ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं? देखो, एक्चुअली मैं प्रेशर नहीं लिया किसी चीज का भी दुनिया में. मैं इसमें
क्योंकि अगर मैं प्रेशर लेता तो शायद मैं आपके साथ अभी बात भी नहीं करता था इधर, क्योंकि अगर प्रेशर लेके मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं शायद जो खेल रहा हूँ अब तक और खेलते आया हूँ वो खेल नहीं सकता था। तो मुझे तभी भी प्रेशर नहीं था और अभी भी प्रेशर नहीं। मूवी आ रही है, हाँ लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी का ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि मैं मूवी अभी तक देखी नहीं है, स्क्रीनिंग अभी देखी नहीं है, सब जगह से मुझे क्वेश्चंस आते थे कि यार कब कैसे खेला तू 41 पे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर ये मूवी के जरिए सबको मिलेगा, उसकी मुझे खुशी है, क्योंकि मैं हर एक पे पहुंच नहीं सकता था जब भी मुझे मैसेज आते थे। तो शायद मैं ये मूवी के जरिए सब जिसके क्वेश्चंस है उन तक पहुंच जाऊंगा। मला असं वाटतं की मी कदाचित मागच्या जन्मामध्ये किंवा या जन्मामध्ये काहीतरी चांगलं काम केलं असावं जेणेकरून माझ्या नशिबात कौन प्रवीण तांबे ही फिल्म आली, असा रोल आला आणि प्रवीण तांबे या माणसाला भेटायची, मला त्याला जाणून घ्यायची संधी मिळाली. अतिशय साधा पण खूप लोकांना एकाच वेळेला इन्स्पायर करेल असा प्रवीण तांबे. आणि त्याची गोष्ट सांगताना मला अत्यंत आनंद तर आहेच, पण अभिमानही खूप वाटतो. प्रवीणला पहिल्या क्षणी जेव्हा IPL मध्ये खेळताना बघितलं तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं, पण इट वॉज अ प्लेझंट सरप्राईज की या वयामध्ये एक माणूस डेब्यू करतो आणि त्याच चिकाटीने, त्याच एन्थुझियाझमनी खेळतो, इनफॅक्ट जास्त एनर्जीने खेळतो. तर हा कोण आहे? आणि जेव्हा भेटायची संधी मिळाली, जेव्हा जाणून घ्यायची संधी मिळाली, तेव्हा खरंच कळलं की एखाद्या गोष्टीवर जर का तुम्ही मनापासून प्रेम केलं, तुम्हाला ते स्वप्न जर का पूर्ण करायची शक्ती तुमच्यात असेल, तर बाकी कुठल्याही गोष्टी मॅटर करत नाही. जर का काही मॅटर करत असेल तर ते फक्त तुम्ही स्वतः मॅटर करता. आज ही फिल्म करताना अनेक गोष्टी मी स्वतः शिकलो आहे आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एज इज जस्ट अ नंबर. जे खरं आहे, आपण स्वतःला त्या चाकोरीबद्ध गोष्टींमध्ये बांधून ठेवतो की नाही आता मी 40चा झालो, आता हे कसं करू, 45चा झालो, आता हे नाही करता येणार, बाकीच्यांना काय वाटेल. मला वाटतं हे आपणच स्वतःवरी बंधनं टाकतो आणि स्वतःला कुठेतरी अडकवून टाकतो. सो मला ही खूप मोठी आज गोष्ट शिकवली आहे, नेवर से डाय ॲटिट्यूड, नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. कारण ही फिल्म अर्थात हॉटस्टारवर आता रिलीज होईल, लोक बघतील आणि आय होप की लोकांना ती आवडावी, खूप आवडावी. पण मला असं वाटतं की ही माझ्यासाठी एक ब्लेसिंग आहे, एक बून आहे आणि ही फिल्म माझ्या आयुष्यामध्ये, माझ्या करिअरमध्ये एक मैलाचा दगड ठरावी असं मला वाटतं. पण त्याचबरोबर मी जेव्हा केव्हा माझ्या म्हातारपणात मागे वळून बघेन तेव्हा जशी माझ्यासाठी इक्बाल होती किंवा डोर आहे किंवा काही अजून फिल्म्स आहेत ज्या माझ्या खूप लाडक्या आहेत, त्यात सगळ्यात पुढे कौन प्रवीण तांबे ही असेल. कारण या फिल्ममध्ये काम करताना जो अनुभव मला मिळाला आहे तो खरंच शब्दांमध्ये सांगण्यासारखा नाही आहे. माझं कुठेतरी आपण जसं म्हणतो की जन्म एक ॲक्टरचा सार्थक होणं, तसा हा रोल माझ्यासाठी होता आणि तो करताना मला अत्यानंद झाला आहे. तो पुन्हा एकदा प्रवीण तांबेंना खूप खूप शुभेच्छा आणि इन ॲडव्हान्स अभिनंदन. थैंक यू. प्रवीण, आप इतने साल खेले लेकिन वो सक्सेस आपको नहीं मिला, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर सो लॉन्ग? ये क्वेश्चन मुझे बहुत आए थे पहले भी, क्योंकि एक ही चीज मोटिवेट किया, मेरा लव फॉर द गेम और पैशन है क्रिकेट के प्रति। तो वही मुझे मोटिवेट करते रहेगा कि मुझे क्रिकेट ही खेलना था, तो उसमें मैं कंपेयर नहीं करता था। वो गली क्रिकेट हो या रणजी ट्रॉफी हो या IPL हो या कंपनी के मैचेस हो, मैं वो कुछ सोचता नहीं था। तो वही एक लगन थी कि ये क्रिकेट खेलना है मुझे और अच्छा क्रिकेट खेलना है, बस वही, इससे मैं आगे बढ़ता गया। सुपर सुपर। प्रवीण, जब आप पहली बार IPL के लिए सिलेक्ट हुए एट द एज ऑफ 41, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ बोल के, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था किस चीज के बारे में। मुझे एक चीज पता थी कि मैं ये जो मैं स्पोर्ट्स में मैं बिलीव करता हूँ, जिसमें मैं पैशनेट हूँ, मैं अगर वो पैशनेट से खेलता रहूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में मिलेगा ही जरूर। मुझे क्या, किसी को भी जो अपने दिलोजान से जो चीज को चाहता है और उसके प्रति अपना प्यार और अपना लगन सब करता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ उनको देगा नहीं पीछे, कुछ तो देंगे उसको, कुछ तो मिलेगा उससे उसको। तो मुझे जब
मैं जब आईपीएल का कैप लिया तो मुझे इतना ही चाहिए था कि अरे मैंने ये गेम बड़े दिलों से खेला था। तभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज के बारे में कुछ नहीं, और मैं सिर्फ खेलते गया। जब मुझे वो रणजी ट्रॉफी का डेब्यू हुआ, वसीम जाफर भाई ने जब भी मुझे वो कैप दी रणजी ट्रॉफी की, तो कैप मैंने जब सर पे डाली तो मेरे आंखों में आंसू आए थे। क्योंकि मुंबई में जो भी क्रिकेट खेलता है, टेनिस बॉल हो या कुछ भी हो, गली क्रिकेट हो, उसकी एक चाहत होती है कि यार मुंबई में खेल रहा हूँ, मैं इतना क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो रणजी ट्रॉफी खेल ले यार। और मैं क्रिकेट के प्रति मेरा जो प्यार था, वो खेल, जो लगन थी, पैशन था, उसने मुझे ये कैप दिलाई थी। तो उसके लिए मुझे बहुत मिस फील हो गया हार्ट से कि यार मुझे ये भी अचीवमेंट मिल गई है लाइफ में। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण तांबे को कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उनको बहुत यंग डेज से, जब मैं खुद रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, मेरे शुरुआती साल थे, तो कई मरतबा हम लोग आपस में मैच खेले हैं। ओरिएंट शिपिंग के लिए वो खेलते थे, टेनिस बॉल में उनका बड़ा नाम था, और वहाँ से जो जर्नी उन्होंने की है, आहिस्ते आहिस्ते, मतलब जो उनका पैशन था, वो पैशन को अपने फॉलो किया, और जिस तरह से खेलते खेलते आगे जाके आईपीएल खेला, और उसके बाद में 42 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। और मैं एक्चुअली लकी एक तरह से वो पर्सन हूँ कि जो मेरी कप्तानी में उन्होंने डेब्यू किया था, मुझे याद है, उड़ीसा के सामने, और मैंने ही उनको रणजी ट्रॉफी कैप प्रेजेंट किया था। उनके ऊपर आज मूवी बन रही है। मुझे लगता है कि ये उनकी मेहनत और उनकी सारी जो उनकी इतनी हार्ड वर्क है थ्रू आउट द ईयर्स, सेल्फलेस एक तरह से, बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए हुए वो इतना मेहनत किए जा रहे थे, आज उनको मुझे लगता है कि एक तरह से फल मिला है। और सारी इंडिया में लोग और बाहर भी मेरे को लगता है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल तो खेला ही खेला है, जाके सीपीएल भी खेला है, आज केकेआर के बॉलिंग असिस्टेंट कोच भी है, तो एक फेनोमेनल अचीवमेंट है मुझे लगता है। और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, आज उनके ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। प्रवीण, आपने जब आईपीएल खेला, आपने क्रिकेटिंग स्टॉलवर्ड्स के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया, क्या एक्सपीरियंस था वो? मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर कोई क्रिकेटर जो गली क्रिकेट खेलता है या कौन सा भी क्रिकेट खेलता है, तो उसका एक सपना होता है यार, ये लोग क्रिकेट इतने बड़े स्टार्स है यार, उनको मिलने का, हमें उनके साथ कुछ बात करनी है हमें। तो हमारा सोच था कि उनके बाजू में जाके खड़े रहेगा, वही हमारे लिए बड़ी बात। तो जब मेरा डेब्यू हो गया आईपीएल में, और ड्रेसिंग रूम में जब मैं जितने बड़े नाम, मिस लीजेंड राहुल द्रविड़ सर, शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, जेम्स फॉकनर है, अजिंक्य रहाणे है, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो यस, वो प्राउड फीलिंग थी कि यार मैंने इतने साल क्रिकेट खेला, अच्छा खेला, और उसका ही फल मुझे अभी मिल रहा है। तो इट्स अ रियली प्राउड फीलिंग कि इन सब दिग्गजों के साथ मुझे वो ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला। हाँ, और जब मैंने इन सब दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्रिकेटर ऐसा है हो। एक्चुअली राहुल द्रविड़ सर जो हमारे ड्रेसिंग रूम में थे, और वो कैप्टन थे, और वो इतने डिसिप्लिन है, तो हमें किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने ही हमारे कप्तान थे, जो सबको पता है कि कितने डिसिप्लिन है। तो वो हमको किसी को ऐसे लगा भी नहीं कि यार ये करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके कैप्टन ही डिसिप्लिन हो तो सब कुछ आ जाता है। जो फुर्ती बोलते हैं कि अरे यार, मीन्स सर इतने लीजेंड है, उनके चलना, उनका बोलना इतना सॉफ्ट रहता था कि हमको कुछ ऐसा डर नहीं लगता था ड्रेसिंग रूम में कि यार हम लोग का भी कोई मैच खेलना है। इतना काम रहते थे वो, तो हम भी उतने काम रहते थे कि मैच के जाने के पहले वो कॉन्फिडेंस ही रहता था सबके। सीरियसली स्पीकिंग, हैंड ऑन हार्ट प्रवीण, आपने जो भी अचीव किया है ये 41 के एज में, कभी ये आपने सोचा भी था कि यू विल अचीव दिस मच? देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना था, जहाँ से खेलना था। अभी सब लोग बोलते हैं यार तूने 41 में खेला, मगर हाँ, मैंने 41 में खेला, मगर उसके पीछे बहुत जन है, मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें बहुत जन आते हैं कि जिनकी जिक्र ज्यादा होती नहीं है किसी किसी में। तो इसमें पहले
फैमिली, मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन, इनका सब हमेशा मुझे पुश होता था कि नहीं तू खेल, हम लोग हैं ना, तू खेल। और उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं किया, ऐसे कुछ बोले नहीं किया यार मत, तू ये मत खेल, क्यों खेल रहा है, कुछ ये कर वो कर, नहीं। प्लस दूसरी बात, मेरी शादी होने के बाद आपको सबको पता है, मैं हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है सब लोग, और मिडिल क्लास फैमिली में एक ही चीज होती है कि यार घर चलाना है, कुछ काम धंधा कर। अगर मैंने ये दोनों चीज बैलेंस रखी थी, डेफिनेटली ये दोनों चीज बैलेंस रखी थी, और शादी के बाद मेरा वाइफ का भी सपोर्ट बहुत था, वाइफ का सपोर्ट था। प्लस जब शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, तो ऐसे कभी बच्चों ने भी मुझे किया नहीं, क्या रे यार डैडी हमको लेके नहीं जा रहे हैं वैकेशन में, स्कूल वैकेशन से कभी लेके नहीं जा रहे हैं। मेरा एज, अगर सब लोग बोलते 41 में डेब्यू किया, तब मैं वो ये सोचता ही नहीं था कि यार मैं 41 हूँ, मेरे फैमिली उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैंने क्रिकेट लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस करने को देखा, मगर एक उसमें एक चीज थोड़ी पीछे रह गई मेरे से, कि मुझे जो टाइम देना था फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ को, वो टाइम थोड़ा कम देने को मिला, क्योंकि मैं ज्यादातर क्रिकेट ही खेलता था, ऑफिस के बाद आके क्रिकेट ही खेलता था। तो टाइम जितना भी थोड़ा टाइम मिलता था वही दे पाता था उनको। तो ये सब चीज आती है एक क्रिकेटर की जर्नी में, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक जन ने अगर मुझे टोका होता, या बोलती थी, वाइफ बोलती थी मुझे यार बस कर, अभी क्रिकेट नहीं खेलना, आपको हमें लेके जाओ बाहर, नहीं ये करना, तो शायद मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। तो ये सब चीजें हैं। प्लस ऑब्वियसली आप जिस कंपनी में काम करते हो, तो वो बॉसेस, तो मैं लकी हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसे बॉसेस मिले। जब मैं ओरेंज शिपिंग में था, तब मुझे जमील जलाली जैसे साहब मिले, वो काइंड हार्टेड बॉस थे वो हमारे, है मीन्स अभी भी। और वो हमें कभी ऐसे टोका नहीं, उन्होंने हमको बोला दिले जाओ से खेलो तुम लोग, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। वो जॉब जाने के बाद मुझे मुझे जब डीवाई पाटिल में मिला जॉब, तो विजय पाटिल सर थे वहां पे, एबी कुरुविला थे, सालवी सर थे, बहुत जन थे उधर के फिजियोस डॉक्टर, जब भी क्या इंजर्ड होता है कोई भी, तो उनको हेल्प करने की। तो ये सब लोग जिनकी चर्चा कभी नहीं होती है, जब आपके ऊपर कोई, आप कभी दिखते हो, कभी इंटरव्यू देते हो, कभी इनकी चर्चा नहीं होती है। तो ये जर्नी ना सिर्फ अकेली मेरी नहीं थी 41 एज में, इन सब का हाथ था। और ऑब्वियसली जब ये सब मिलके, जब मैंने वो अचीव किया किया अभी तक लाइफ में, मैंने रणजी ट्रॉफी खेले, मैंने आईपीएल खेला है, और बहुत क्रिकेट अच्छा खेला हूँ, तो ये इन सब के वजह से है। यस, जब मैंने 41 में डेब्यू किया, तो ये सिर्फ मेरा सक्सेस नहीं था, इन सबके लिए सक्सेस था। क्योंकि जब मैं खेल रहा था ग्राउंड पे, तो ये लोग सब गर्व से अपनी, बोलते ना, छाती फुला रहे थे कि नहीं, अरे हम लोग इसके साथ थे और इसने ये कर दिखाया। वेरी ट्रू प्रवीण। सो मेरा नेक्स्ट सवाल, जब आपको आईपीएल के लिए कॉल आया, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? रादर आई वुड से आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? फैमिली, मेरी फैमिली तो मुझे लगता है, जब भी उनको मैंने फोन करके बताया क्या, एक्चुअली ये कॉल मुझे ये सब बात अभिषेक नायर ने बताई थी, उनको फोन आया था राहुल द्रविड़ सर का, कि हमने प्रवीण तांबे को ये किया है। तो वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, और अभी अभी केकेआर में भी वो मेरे साथी है। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज दी थी कि यार तुझे राजस्थान रॉयल ने साइन किया है, अभी अभी कॉल आया, तुम्हें खुशी के मारे, मैं मुझे एक्चुअली रोना आया है वो बात सुन के। मगर ये खुशी मुझे एक्चुअली मेरे फैमिली के साथ शेयर करनी थी। और जैसे मैंने फोन किया घर वालों को, सबके आंखों में आंसू आ गए। और मेरे बच्चे जो इतने साल से बोल रहे थे, देख रहे थे मुझे, अरे डैडी बैग उठा रहे हैं, आते हैं ऑफिस से बैग उठाते हैं, जा रहे हैं किधर बैग लेके, हमको क्या पता नहीं है। और जब भी उनको पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया, और उन्होंने बाद में मुझे जब भी देखा टीवी पे, तो उनको फीलिंग आ गई, डैडी नहीं, कुछ तो ये बड़ा कर रहे थे। तो एक मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ा सैल्यूट फॉर योर फैमिली प्रवीण, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बेटर हाफ के लिए, आपकी वाइफ के लिए। बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। नो, टू सपोर्ट समबडी टिल दैट एज इज अमेजिंग, अमेजिंग, सो लवली। प्रवीण, आपने इतने साल टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है, और एंड आई मस्ट से दैट वी ऑल आर सो मच प्राउड, एक टेनिस बॉल क्रिकेटर जिसको हम मैदान में देखते थे परफॉर्म करते हुए, प्रवीण तांबे, played for matchless for so many years, आज उस लेवल पे खेल रहे हैं। आपको एक एक मैसेज अगर आपको देना है करंट टेनिस बॉल क्रिकेटर्स। देखो, मैंने टेनिस बॉल खेला, टेनिस बॉल खेल रहा था दिलो जान से,
मगर मुझे इधर तो ऐसे लग रहा था कि यार टेनिस बॉल जब तक मैं खेल रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तब तक टेनिस बॉल में बहुत है, मीन्स ऐसे नहीं है, अभी भी देख रहे हो आप टेनिस बॉल में भी बहुत कुछ है। मगर एक ही मैसेज मुझे देना चाहता हूँ कि मैं ये सब टेनिस प्लेयर्स को कि देखो, टेनिस बॉल से आपको यह प्रसिद्धि मिलेगी क्योंकि यूट्यूब के जरिए, टेनिस क्रिकेट के द्वारा ये सबको पता चलता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, मगर वो तब तक होता है कि जब तक वो खेलते रहता है। उसके बाद की लाइफ क्या होती है वो किसी को नहीं पता टेनिस बॉल को। तो एक ही चीज करो कि आपका ये हुनर है जो टेनिस में आप इतने अच्छे करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ सेटल करने को देखो इसी पर। और मुझे लगता है कि हर एक टेनिस बॉल क्रिकेटर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, क्योंकि उसमें वो जिद रहती है, जो टेनिस बॉल क्रिकेटर की जिद रहती है वो मुझे लगता है इतनी कोई स्पोर्ट्स वाले की इसमें नहीं रहती, क्योंकि वो देखता है 2 ओवर की 4 ओवर की मैच खेल के मैच जिता के देता है टीम में। वो लगन उसमें होती है, वो मुझे लगता नहीं है कि किसी लेदर बॉल क्रिकेटर में रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर टेनिस बॉल खेल रहे हो तो शायद कोई तो कंपनी ज्वाइन करो, छोटी मोटी हो या कुछ भी हो, नीचे की डिवीजन खेलने वाली हो, तो कंपनी ज्वाइन करो, अपना लाइफ से, क्योंकि अगर अपना लाइफ सिक्योर करोगे तो आपकी लाइफ एकदम अच्छी जाएगी, क्योंकि आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, क्योंकि जब तक आप टेनिस खेल रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, तब तक आपका नाम है, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ओके, थैंक्स एंड वेरी गुड मैसेज प्रवीण, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है टेनिस क्रिकेटर्स को, करंट टेनिस क्रिकेटर्स को। ओके प्रवीण तांबे, आपके फैंस आपको कैसे रिमेम्बर रखे, आपको कैसे याद रखे, क्या कहना चाहेंगे आप? यस, मेरे फ्रेंड अगर मुझे रिमेम्बर करना चाहेंगे तो ये नेवर डाई एटीट्यूड के लिए, कि जब भी उनको मेरा नाम आएगा तो उनको नहीं, ये बंदा है यार, उसने कभी कोई मैच छोड़ी नहीं है। अगर 6 बॉल में 1 रन जीतने चाहिए तो भी ये बंदा मैच जिता के देगा। इसमें ये जिद है, वो हमारे में जिद चाहिए, और यही जिद मुझे आगे लेके आई है, क्योंकि मैंने कौन सा भी मैच अब तक खेला हूँ, कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैच खत्म हो गया, जब तक मेरा, अगर हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं तो लास्ट बॉल डालने तक, या बैटिंग करें तो लास्ट रन होने तक। तो ये जिद और ये लगन के लिए मुझे सब पहचानेंगे, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि सबने देखा होगा मैं मैच खेलते वक्त 6 बॉल में 2 रन चाहिए तो भी मैंने वो जिता के दिया है एसपीजी के लिए खेलते वक्त, या लास्ट विकेट है और 150 रन चाहिए जीतने के लिए, तो लास्ट विकेट को लेके मैंने वो 150 रन भी किए, वो हिस्ट्री में गया है लेदर क्रिकेट टाइम शील्ड में टाटास के अगेंस्ट। तो मेरा एक ही कहना है सबको, जो भी खेलो दिलो जान से खेलो, और कभी गिव अप मत करो किसी भी चीज के लिए, वो लाइफ हो या क्रिकेट हो। कौन प्रवीण तांबे? प्रवीण तांबे एक फाइटर, परफॉर्मर क्रिकेटर। प्रवीण की खासियत ये थी कि कोई भी मैच हो, उसका कमिटमेंट लेवल, उसका इंटेंसिटी, वो हर मैच उसी कमिटमेंट से खेलता था, उसी एफर्ट से खेलता था। और हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इंजरीज तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, बट उसके लाइफ में उसको काफ़ी सारे इंजरीज को फेस करना पड़ा है। बट वो इतना मेंटली स्ट्रांग था कि उसने वो इंजरीज को काफ़ी अच्छे से रिकवर करके उसने हमेशा परफॉर्मेंस दिया है। बेस्ट एग्जांपल मेरे लिए तो जब हम ओरिएंट शिपिंग के लिए खेलते थे, और हम लोग हमेशा प्रैक्टिस के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के ट्रैवल करते थे वीटी से मुलुंड के लिए, तो हम हमेशा भाग के ट्रेन पकड़ते थे। तो ड्यूरिंग एक शाम को हम लोग ट्रेन पकड़ रहे थे और उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गया, और उसके नीज को वो ट्रेन का झटका लग गया। इट वॉज अ वेरी मेजर एक्सीडेंट। डॉक्टर ने बोला शायद कि ही आउट फॉर 6 or 8 months, बट बिकॉज ऑफ हिज मेंटल स्ट्रेंथ, उसका सेल्फ बिलीव, उसने 2-3 महीने में अपना रिकवरी कर लिया। और हमारा एक मैच था, सेमीफाइनल का मैच था, तो मैंने उसको पूछा कि प्रवीण तू खेलेगा? तो ही सेड यस, आई एम फिट, मैं खेलूंगा मैच। और उस मैच में वो आया, उसने 75 रन्स किए और उसने कुछ विकेट्स भी निकाले और हमने वो मैच जीता। जहाँ तक मुझे याद है कि आईपीएल के पहले भी वो अच्छे फॉर्म में था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने बॉम्बे ने उसको पिक नहीं किया बिकॉज ही वॉज अराउंड 38-39। बट उसने अपनी वो जीत छोड़ी नहीं, वो खेलता रहा, एंड वन डे ही गॉट अ रिवॉर्ड।
सो मेरे लिए ही इज ऑलवेज अ फाइटर, ही इज अ परफॉर्मर एंड ट्रेमेंडस मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन. सो वेल डन प्रवीण, कीप गोइंग, कीप इंस्पायरिंग. थैंक यू. नाउ एवरीवन नोज कौन प्रवीण तांबे. सो प्रवीण तांबे के लिए आगे क्या? प्रवीण तांबे के लिए आगे एक ही है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेला हूँ अब तक पैशनेट से, तो मुझे अभी आगे कोचिंग करना है एज ए फिट कोच करके. और मुझे हर एक क्रिकेटर के मन में वो मुझे माइंड पे वर्क करना है उनके, क्योंकि मुझे पता है सबके पास स्किल है, बहुत स्पोर्ट आज अभी के यंगस्टर के पास स्किल है, मगर थोड़े कम होते हैं थोड़े माइंड से, ब्रेन से कंट्रोल करने में. तो मुझे ऐसे लगता है मैं ऐसा कोच बनूंगा कि जो हर एक यंगस्टर्स को वो कर सकते हैं अगर आपकी माइंड स्ट्रांग हो तो मुझे कोच बनना है. हो सके तो मेरे मेरे एकेडमी से कोई तो इंडिया खेले और अपना नाम बनाए, वही इच्छा है मेरे. तो हमारे आज के गेस्ट ये प्रवीण तांबे. प्रवीण तांबे, आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, और जो भी दर्शक इनका सही जवाब देंगे उनमें से 10 लकी विनर्स को टीडी स्पोर्ट्स मीडिया का टी शर्ट गिफ्ट किया जाएगा. लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालना होगा. प्रवीण, आपके सवाल दर्शकों के लिए. मेरा पहला सवाल होगा सभी दर्शकों के लिए कि मैंने कौन से साल में डेब्यू किया था और कौन से टीम के अगेंस्ट डेब्यू किया था आईपीएल में. ओके. और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि मैंने कौन सी टीम के साथ हैट्रिक निकाली थी और वो 3 प्लेयर कौन थे आईपीएल में. और मेरा तीसरा सवाल होगा अभी आप सबको सभी के लिए कि मैं दुबई में हुई T10 मैच में हैट्रिक लेके 5 विकेट निकाले थे, तो 3 प्लेयर का नाम क्या है. मेरा प्रेक्षकों से ये कहना है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये प्रवीण तांबे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. प्रवीण तांबे, एक मैसेज हमारी तरफ से आपको. आई मस्ट से यू शुड नेवर स्टॉप. फॉर यू एज इज जस्ट अ नंबर. आपको देख के बहुत फुर्ती आती है. यू आर एन इंस्पिरेशन. और ये जो मूवी आने वाली है कौन प्रवीण तांबे, इसे सभी दर्शकों से ये मेरा निवेदन है कि प्लीज 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 इस मूवी को देखिए. डिज्नी हॉटस्टार पे श्रेयस तलपदे इसमें इनैक्ट कर रहे हैं प्रवीण तांबे की बायोपिक. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्रवीण तांबे फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच.